हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। आज आपके साथ हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम सबकी ज़िंदगी में भूत बन के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या है वो भूत? वो भूत है हमारा डर। अपने डर को हमने इतना बढ़ा रखा है दोस्तों कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है, हमारे अंदर जो काबिलियत है, हम उसको कर ही नहीं पाते। इस डर ने हर इंसान को एक पैरालाइज इंसान की तरह बना दिया है। हमारे अंदर इतनी काबिलियत हो के भी सिर्फ हम डर की वजह से उस काम को नहीं कर पाते। क्यों? क्या है ये डर? कैसे इसे दूर भगाया जाए और क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, डर जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ एक हमारी काल्पनिक रचना है जिसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल लूँ कि हम जब बचपन में या बड़े भी हो जाते हैं कई लोग, तब भी ये डर उनके जहन में रहता है कि हमने कोई हॉरर मूवी देखी और रोज़मर्रा से हमारा जो टाइम था वो अच्छा स्पेंड हो गया था, लेकिन उस हॉरर मूवी को देखने के बाद इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डर जो है भूत का एक घर कर गया। तो अब इस सबकॉन्शियस माइंड से हम उसको बाहर कैसे निकालें? जो भी काल्पनिक रचना हम रचते हैं वो सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो हम ये सोच लें और जान लें, जो भी हम डर को अपने ऊपर हैवी होने देते हैं वो हमारी खुद की सोच है। अगर हम अपनी खुद की सोच को ऐसा मान लें कि डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो ज़िंदगी में जितने भी सपने हैं ना, पूरे होंगे आपके। डर जो है वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। आप पहले से ही हार मान लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का ही नहीं है। तो करना क्या है? बड़ा करें अपने कंफर्ट जोन को। ये सोच लें कि सामने जो भी चीज़ है जो मुझे डराती है, आज से मुझे उसे डराना है। क्या है जो मैं नहीं कर सकता? क्या है जो मैं नहीं कर सकता? उसके ऊपर काम करना है और उस डर को इतना डराना है ना कि भूल के भी हमारे कंफर्ट जोन में तो वो आए ही ना। बढ़ा लो अपने कंफर्ट जोन को। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हार मान लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर हो जाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मेरे सपनों तक ले जाने के लिए रोक रही है दोस्तों? तो अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करें। पहले से हार मान लेना एक बुज़दिल इंसान का काम है। आप डर के खेल को निडर बन के खेलें। देखिए कितना मज़ा आएगा खेलने में। आप इतने निडर हो जाओगे ना कि कुछ भी जो डर है वो आपके सामने पानी भरेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, जानती हूँ, लेकिन इस मुश्किल काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक स्टोरी है छोटी सी। एक पेरेंट्स को एक बॉय बेबी हुआ। उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, उनका बेटा हुआ। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। ज़्यादा मतलब खाया पिया इतने में ही उनकी ज़िंदगी निकल रही थी। बहुत ज़्यादा अर्निंग भी नहीं थी, लेकिन जब बच्चा हुआ और उसको आगे बढ़ाने के लिए सपने उन्होंने संजो लिए। लेकिन दोस्तों, वो बच्चा जो था, जो उनके घर पैदा हुआ था, थोड़ा कायर था। बच्चा कायर था, लेकिन पेरेंट्स की उम्मीदें उससे बहुत बढ़ गई थी। जो बच्चा बड़ा हुआ, उस बच्चे के लिए उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, और वो भी अच्छे स्कूल में। माँ बाप में काबिलियत नहीं थी उन्हें उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें बड़ी थी अपने बच्चों से। तो उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलवाया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म से ही वो बच्चा कायर था, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें उससे बड़ी थी, और बच्चा भी माँ बाप से बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, माँ बाप की उम्मीदें भी बढ़ रही थी। अब इंग्लिश स्कूल में था तो वहाँ पे मोस्टली जो स्पीचेस हैं वो इंग्लिश में ही हुआ करती थी। अब उस बच्चे का नंबर आया कि भाई आपको यहाँ पर स्पीच बोलनी है और उसका टेस्ट है और इसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, उस बच्चे के मन में इतना डर था इंग्लिश के प्रति कि मैं ये इंग्लिश नहीं बोल सकता, मुझे मम्मी पापा ने डाल दिया है, मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं,
कैसे मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। उस बच्चे के डर ने उसको इतना डरा रखा था कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा था। लेकिन टेस्ट तो होना था, उसके लिए टाइम समय सब फिक्स कर दिया गया था और माँ बाप को था कि बच्चे ने तैयारी कर ली है, क्योंकि वो देखते थे कि हमारा बच्चा वो जो है वो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन उसके अंदर जो डर है, ना तो उसने बच्चे ने अपने पेरेंट्स के आगे उसको बताया और ना ही उससे खुद बाहर आ पाया। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जब बच्चा स्कूल में गया, उसने स्पीच दी तो उसमें वो फेलियर रहा। टीचर ने भी बोला इतना समय हो गया है तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए, तुम वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पर तुम वहीं के वहीं हो, कब सुधरोगे। जो उस क्लास में बच्चा टॉप आता था, जिसकी स्पीच बहुत अच्छी थी, टीचर ने उसको बुलाया और बोला इसको पनिश करो, आज आप थप्पड़ लगाओ इसको सारी क्लास के सामने। और वो लड़के ने वही किया जो टीचर ने कहा और बहुत तेज का थप्पड़ उस लड़के के लगा दिया। सोचो दोस्तों, कितना आत्मविश्वास टूटा होगा, उसके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ गई होंगी, धज्जियां। वो बच्चा घर गया, पर माँ बाप की उम्मीदें बड़ी थी, उनके आगे नहीं रोया, लेकिन उसका डर जो था वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उस इंसिडेंट से उस बच्चे ने एक सबक तो सीखा कि अगर मैं जीवन भर डरता रहा तो ऐसे ही धुतकारा जाऊंगा समाज की तरफ से और माँ बाप की उम्मीदों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उस बच्चे ने सोचना शुरू किया, अपने उस डर पे काम करना शुरू किया और धीरे 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 उसने अपने आप को इस डर से बाहर निकाला। वजह क्या थी कि उसको अपने माँ बाप से प्यार था और माँ बाप को उससे उम्मीदें बड़ी थी और वो माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। इस जुनून के साथ वो आगे बढ़ता रहा दोस्तों, और एक दिन वो टॉप यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर बन गया। इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बना। तो कैसे ही सब पॉसिबल हो पाया? सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच जो उसको उसके उस कंफर्ट जोन से बाहर लेके आई कि मैंने आने वाले समय में ऐसी कोई इंसल्ट नहीं करानी जो टीचर ने मेरी उस दिन कराई। उसके आत्मविश्वास ने उसको कुरेदा और अपने को कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। डर सिर्फ एक कल्पना मात्र है दोस्तों। अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल भी देखें तो एक महावत को देखिए जो बचपन से हाथी को पालता है और एक रस्सी से उसको बांध देता है और जीवन भर जितना भी हाथी बड़ा हो जाता है उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। उसकी वजह यह है कि अगर उसने रस्सी तोड़ी तो महावत उसको डंडा मारेगा, पिटाई हो जाएगी उसकी। इसी डर की वजह से हाथी जो है वो बचपन से ही डरा डरा रहता है और इतना विशाल और शक्तिशाली होने के बाद भी उस एक रस्सी को नहीं तोड़ पाता वो। आप सर्कस में भी देख लीजिए, कई परफॉर्मर इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हमारे आंखें बाहर आ जाती है देख के उनकी परफॉर्मेंस की, ये कर क्या रहे हैं भैया। लेकिन वो तभी कर पाते हैं जब अपने आप को इस डर से बाहर निकाल पाते हैं कि ये सब पॉसिबल है। डर में नहीं जीते, चाहे उनकी मजबूरियां हों कि कोई और काम नहीं कर सकते पर इस काम में उनको स्पेशलाइज्ड होना है। ये जुनून उनको उनके आगे ले जाता है, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है कि अगर ये नहीं किया तो मेरे पास रोजी रोटी का ये जरिया भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, डर को खुद पे हैवी मत होने दो। डर एक ऐसा भूत है, एक ऐसी बीमारी है जो आपको आपके सपनों को कभी भी पूरा करने नहीं देगी। जीवन में डर के करना भी क्या है आप बताइए। लोग सोचते हैं हम रिस्क ना लें। अगर रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? डर के आगे ही तो जीत है, वही जीत हमें। डर के आगे क्या है देखेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? बिना देखे बिना सोचे समझे हम पहले ही हार मान लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? आप बताइए, डर आपसे बड़ा है या आप डर से बड़े हैं? आप डर से बड़े हैं। डर ने हमें डराना है, ये उसका काम है, लेकिन हमने डर से नहीं डरना, ये हमारा काम है। दोस्तों, जिस भी चीज को हम पाल लेते हैं ना वही बढ़ती है। मेरे अंदर आत्मविश्वास भी है, मेरे अंदर डर भी है। डिपेंड करता है कि मैं किसको पाल रही हूँ। अगर मैं अपने डर को पालती हूँ, उसे खिलाती हूँ खाना, किसका? कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह का खाना उसको खिलाती हूँ, तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा
कि आपको अपंग बना देगा आपके सपनों के प्रति। दोस्तों, डर से मत डरिए, कुछ अलग करिए, कुछ ऐसा करिए कि दुनिया देखती रह जाए। और वो तब होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप रिस्क ले सकते हैं, ये सोच लें कि रिस्क लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिस्क के आगे मुझे बहुत अच्छा मिल सकता है। जीवन में हमारी मृत्यु होनी निश्चित है, ये सभी जानते हैं। तो इतना बड़ा सच जानने के बाद भी क्या हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे मोटे रिस्क नहीं ले सकते जो हमारी ज़िंदगी ही बदल देंगे? सारी सोच हमारे इस माइंड की है। मैं जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करूँगी वही सामने आएगा थोड़े समय में, और वो डर की जीत होगी। अगर आपने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखा है, निकाल दीजिए उसको, आज ही निकाल दीजिए। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है। आपकी जीत संभव है अगर आपने डर पर जीत पा ली। कई लोग बहुत डरते हैं कि हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं बोलूं। तो समझ लो ना कि सामने बैठे वाले जो भी हैं, मैं उनसे कहीं बेहतर हूं तभी स्टेज पे आ पाया। वो सब डरे हुए हैं, वो डरपोक हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। ये मेरी क्षमता है, और ये मेरी क्षमता मेरे आत्मविश्वास ने मुझे दी है। ये मेरे कंफर्ट जोन को मैंने बड़ा किया है, ये क्षमता मुझे उसने दी है। तो दोस्तों, डर को पोटली बना के इतना दूर फेंक दो कि आने से पहले भी डर सोचे कि भैया मैं जा कहाँ रहा हूँ, यहाँ तो मैं पलने नहीं वाला, यहाँ तो मेरा पालन पोषण होने नहीं वाला। तो डर भी आपसे जो है छोटा हो जाएगा। डर लगता है, सबको लगता है, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा लगता है जो इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्टोर कर लेते हैं। अगर आप ये जान जाएंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा करके उससे बाहर आ जाऊं, तो समझ लीजिएगा कि कोई आपको हरा नहीं सकता। दैट्स ट्रू। काम करिए, जितना हो सकता है अपने आत्मविश्वास को पालिए, अपने डर को उसके नीचे मसल दीजिए अच्छे से, ना आने पाए आपकी लाइफ में कभी भी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करें। इट्स शुड बी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। और मेरा ये सिर्फ मकसद है कि मैं जो मोटिवेशन अपनी पर्सनल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए हैं, मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के, अपने डर पे जीत पा के, अपने लगन से वो सब कुछ पा रही हूँ जो शायद अगर मैं इन तीनों को नहीं पाती तो आज मैं कुछ और ही होती। दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय।